ये देर रात्रि यहाँ की व्यवस्था है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बीमार गोवंश है इनके लिए कूलर की व्यवस्था है, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है और सभी गोवंशों के सामने चारा पड़ा हुआ है। आज हम मौजूद हैं, रात्रि के 12:30 बज रहे हैं और हम आए हैं नंदी गौशाला रायगढ़ में, जहाँ पर विशाल हैं। विशाल जी, आज आप यहाँ पे औचक निरीक्षण पे आए हैं, क्या देखने आए थे, क्या देखा आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। नंदी पार्क गो आश्रय स्थल में देर रात्रि यहाँ पे आने का जो उद्देश्य था, यहाँ पे रात्रि में निराश्रित गोवंशों को जो सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है वो देखना बेहद आवश्यक था। अच्छा, यहाँ पे आपने अभी इस समय क्या देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिन की भांति यहाँ पे रात्रि में भी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। गोवंशों के पीने के लिए साफ पानी की यहाँ पे पूर्ण व्यवस्था है, चारे की पूर्ण व्यवस्था है रात्रि में भी यहाँ पे। अच्छा, जैसे हमने देखा, आज से कुछ समय पहले भी देखा था कि यहाँ पे लाइटों को लेकर एक व्यवस्था गड़बड़ाई थी, जिसमें कि लाइट नहीं थी, यहाँ अंधेरा रहता था। हाँ, आज से पूर्व दिनों में यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय और पशु चिकित्सक अधिकारी से हमारी वार्तालाप हुई और जिसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे लाइट का कार्य शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रात्रि में भी हम हर चीज को बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई उपचार के लिए व्यवस्था भी है क्या? उपचार की व्यवस्था है यहाँ पे। कहाँ पे है, दिखाएंगे आप? उपचार की व्यवस्था हम दिखाते हैं आपको। और आप देख सकते हैं कि कैटल कैचर में एक निराश्रित असहाय गोवंश को लेके आया गया है। जैसा कि अभी आपके सामने इन्होंने बताया कि विजयनगर में इनके पास देर रात्रि सूचना प्राप्त हुई कि एक गोवंश चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही इनको सूचना प्राप्त हुई है, मौके पे वहां पे पहुंचे और इन्होंने गोवंश को रेस्क्यू किया और देर रात्रि यहाँ पे इलाज किया जाएगा। ये देर रात्रि यहाँ की व्यवस्था है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बीमार गोवंश है इनके लिए कूलर की व्यवस्था है, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है और सभी गोवंशों के सामने चारा पड़ा हुआ है। ये आराम से अपना भोजन कर रहे हैं। सुबह शाम इनको जो उपचार मुहैया करवाया जाता है। यानी रात्रि में भी पैरावेट क्या? बिल्कुल, यहाँ पे रात्रि में 2 पैरावेट उपलब्ध करवाए गए हैं। अच्छा जी, विशाल जी, एक बात है जो हम आपसे सवाल और लेते हैं कि हमने सुना है यहाँ पर कि अभी कुछ पीछे की जो जगह थी उसमें भी कुछ कार्य शुरू हुआ है होना। जो बागवाड़ा जो एरिया था उसमें जो पीछे हमारे गोवंश रह रहे हैं वहाँ पे उनके लिए स्थान की जो व्यवस्था थी वो पर्याप्त नहीं थी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए नगर निगम की एक सकारात्मक पहल से उस स्थान पे टीन शेड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 6 टीन शेड निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और आगामी दिनों में वो बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इसमें और पानी की व्यवस्था भी रहेगी वहाँ पे? बिल्कुल, लाइटों की क्या व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था होगी, लाइटों की व्यवस्था होगी और यहाँ की पूरे एरिया को मद्देनजर रखते हुए गो आश्रय स्थल के जो पूरा स्थान है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक ट्रांसफार्म का भी एक प्रस्ताव दिया गया है और नगर निगम के माध्यम से बहुत जल्द ही ट्रांसफार्म की जो व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी, केवल जो पर्याप्त होगा गो आश्रय स्थल के लिए। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा कुछ नया कुछ करने के लिए सोचा है? गाजियाबाद में एक पोलो क्लिनिक के स्थापना पे हम जोर दे रहे हैं, जिसमें पशुपालन विभाग के माध्यम से लखनऊ को अवगत करवाया गया है। गाजियाबाद में एक निराश्रित और असहाय गोवंश के सुचारू उपचार हेतु एक उपचार केंद्र की व्यवस्था आगामी दिनों में करवाई जाएगी। इस पे हमारा पूरा जोर है।